हेलो एवरीवन। और ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। ये एक एज आ मोटिवेशन वीडियो या गाइडेंस जो भी कह लो, ये स्पेशली मेरे जूनियर्स के लिए है और जो भी नेक्स्ट ईयर पन्नगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सबको सबसे पहले थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, और सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब स्टार्ट करती हूँ मैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जो पन्नगर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऐसे सबको पता है कि 200 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 क्वेश्चंस जो होते हैं, 150 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वांट्स और रीजनिंग के होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले बात करते हैं 50 क्वेश्चंस की। तो जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वांट्स ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू रीजनिंग। रीजनिंग बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। हम क्या करते हैं, हम अगर प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे पहले तो इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, बट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको। तो अब आते हैं कि उसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वांट्स कंप्लीट करनी है, पूरी क्वांट्स नहीं करनी है, उसमें जो अर्थमेटिक पोर्शन होता है वो कंप्लीट करना है। और मैंने नोट किया है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, और मैं अपनी टॉपिक्स तुम्हें बताऊँगी और एक यूट्यूब चैनल भी बताऊँगी। कुछ हर टॉपिक पे 1 घंटे की वीडियो है, उसको देखना है। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करनी है वो बायजूस ऐप पे करनी है, और उस बायजूस ऐप में तुम्हें हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जो क्वांट्स के टॉपिक हैं वो है, सबसे पहले तुम्हें करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है टाइम एंड वर्क, उसके बाद करना है टाइम स्पीड डिस्टेंस, और फिर उसके बाद है तुम्हारा एवरेज और परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ ये 6 टॉपिक हैं, बहुत ईजी होते हैं और क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं आते हैं। हार्डली मुश्किल से 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट लगता है उनको सॉल्व करने में। बट अगर अब जो नेक्स्ट पार्ट है, एक यूट्यूब चैनल है स्टडी नीति, बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए है वो। बट अगर 1 आवर का वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो हर टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि इस बार जब मैंने क्वेश्चंस किए थे तो वो बहुत जल्दी हुए थे, बहुत इजी थे, और मैंने कुछ 50 में से 41 अटैम्प्ट किए थे, बट वो सही थे, उनके आंसर्स आए थे, तो तब मैंने टिक लगाई थी, तुक्के नहीं मारे थे। और आपको यही नहीं करना है, तुक्के नहीं मारने। तुक्के करते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं और फिर हमारी रैंक और ज़्यादा आती है। तो फिर उसके बाद आपने जब ये कर देंगे क्वांट्स वाला क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको। मुश्किल से आई थिंक 1 या 1.5 महीने भी करोगे, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लगेंगे ये सीखने में। और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सोच लेना है कि स्टार्टिंग में हमने हर दिन में 5 क्वेश्चन हमने करने हैं। जैसे आज रेशियो के क्वेश्चन के कर लिए, फिर कल परसेंटेज के कर लिए, फिर अगले दिन तुमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के कर लिए। इस तरह से उस क्वेश्चन को करना है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस छूटे ना। और जब ये प्रैक्टिस होने लगी है बायजूस ऐप से, तो अब कोई नहीं रोक सकता, तुम इजीली क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में क्या करना है, एक अड्डा 247 करके ऐप होता है, उसमें तुम्हें सिलेक्ट करना है एसएससी सीजीएल, और फिर उसके बाद उसमें 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आते हैं। शुरू में हो सकता है मार्क्स कम आए, तो कोशिश करना कि उसको डेली अटैम्प्ट करो फॉर 10 मिनट्स, और फिर उसके एनालाइज करो कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जैसा वहाँ पे आता है कुछ इसी टाइप का रीजनिंग में आता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर, क्लॉक। इस बार क्लॉक से एक क्वेश्चन आया था, मुझे भी याद है, हार और मिनट के बीच में, आर और मिनट के बीच में एंगल बताना था, जिसमें एक ही फॉर्मूला होता है। और एक वो वाला होता है जिसमें गॉड्स के 4 पैर होते हैं, और ऐसे ही मतलब 4 पैर 2 पैर 2 सर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें भी एक फॉर्मूला लगना होता है, वो यूट्यूब पे देख लेना है। तो अगर रीजनिंग वाला पार्ट के बेसिक्स नहीं पता है तो उसके लिए ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बस सर्च करना है नाम, जो भी टॉपिक पढ़ना है, और यूट्यूब पे कोई भी वीडियो होगी देख लेना, बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद अड्डा 247 में प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद जब हमारा क्वांट्स वाला सेक्शन में सबसे यही क्या बोलते हैं, विनती करूँगी कि प्लीज़ करके आना, क्योंकि अगर ये कर लोगे ना तो अपनी रैंक आराम से टॉप 50 में तो कहीं नहीं जा रही, आराम से टॉप 50 में आ ही जाओगे। उसके बाद जो, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब पढ़ेंगे, जो रैंक बना रहा है वो क्वांट्स और रीजनिंग ही बना रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो एग्रीकल्चर है उसके लिए निम्रा सुंडा पढ़ लेनी है, पर एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस कुछ अलग ही आते हैं। इस बार जो थे हमारे 10-11 क्वेश्चन में सिर्फ एक खैरा डिजीज़ ऑफ राइस ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी ये आ रखा था। बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब इंटरप्रेन्योरशिप से आए थे, तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और मुझे लगता नहीं है किसी ने अटैम्प्ट किए होंगे, करे भी होंगे तो नेगेटिव ही होंगे वो, क्योंकि वो बहुत नए क्वेश्चन थे। तो निम्रा सुंडा तो पूरी पढ़नी है, उसको ऐसा नहीं पढ़ना है डेली। मान लो कि 10 पेज हमने पढ़ने हैं निम्रा सुंडा के, तो उसे बार बार रिपीट जितनी बार हो सके उतनी बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब निम्रा सुंडा तुम्हारी एक दो बार, दैन जब निम्रा सुंडा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद तुमने क्या बोलते हैं, अरुण कार्तियान वाली बुक लेनी है, और उसमें से सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है उसको, क्योंकि उसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अलग अलग करके दे रखे हैं। उसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है, अब क्या पता अगली बार कौन से सब्जेक्ट से आ जाए। तो कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करनी है, क्योंकि CUET का एग्ज़ाम भी दोगे ही सभी, तो उस चीज़ को उससे पढ़ना है और अपना एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और फिर नेक्स्ट अब आता है, हम जो मेन सब्जेक्ट है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या करना है, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर,
डेली का टारगेट बना लो सभी कि डेली के स्टार्टिंग 10 पेज से करो, जैसे मैंने इमरान स्टूडेंट में बताया 10 पेज डेली के, क्योंकि वो क्या होता है, लगता है कि हमने वो क्रॉप पढ़ ली लेकिन वो फैक्ट ना याद नहीं होते हैं, तो आपको 10 पेज हमेशा पढ़ने हैं। जैसे उसमें 200 समथिंग पेजेस हैं, फिर पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो जो 10 पेज हैं, फिर 10 पेज अगले दिन 15 पढ़ना, फिर 20 पढ़ना, तो एटलीस्ट 20 से 25 पेज एक दिन में पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट ऐसे ही करते करते वो बुक जितनी बार तुम पढ़ पाओ। उसके बाद तुमने पढ़नी है ग्लॉस्टस, जब इंस्टेंट 2-3 बार हो जाए, 2 बार एटलीस्ट, फिर उसके बाद तुमने मुश्किल से आपको 15 दिन 20 दिन, अगर कंटिन्यूटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दिन 25 पेजेस पढ़ लिए, 2-4 दिन तक बुक ही नहीं खोल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, डेली पढ़ना है। और फिर उसके बाद खोलनी है ग्लॉस्टस। ग्लॉस्टस में भी सेम सिनेरियो, ग्लॉस्टस में ऐसे रखना है, जैसे वेजिटेबल पढ़ रहे हो तो आज मैंने ट्यूबर कंप्लीट करनी है, अगले दिन कोल क्रॉप्स कंप्लीट करनी है, फिर उसके अगले दिन कुकुरबिट्स कंप्लीट करने हैं। इस तरह से कुकुरबिट्स को 2-3 दिन देना है क्योंकि बड़े हैं। और फिर उसके बाद लीफी लेग्यूम्स, जितने भी बल्ब क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन में ऐसा करना है कि हर दिन 3 या 2 क्लासिफिकेशन हर दिन याद करने हैं। फिर जब अगले 2 करोगे तो पिछले 2 रिवाइज करने हैं, फिर 4 हो जाएंगे तो आगे के 2 पढ़ोगे तो पिछले 6 रिवाइज करने हैं। ऐसे ऐसे करके वो भूलना नहीं है, ताकि तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना उसमें तुम ऑप्शन में कन्फ्यूज ना हो कि अरे इसका क्या था, सिंगल सीडेड ग्रोथ कर्व किसका होता है, तुम एकदम से लगा पाओ कि अच्छा हाँ लीची का था, तो लीची तुम आराम से टिक कर पाओ। तो ये तुमने हॉर्टिकल्चर, और ये सब कंप्लीट होने में हार्डली मेरे हिसाब से 3 महीने आई थिंक मोर देन इनफ है। अपने रावे के टाइम पे आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और इंडस्ट्रियल के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, हड्डा की बुक सबको पता है, फेमिलियर है, सब वही चीज़ें वही होती हैं, पर हड्डा की बुक को भी एक बार सॉल्व करके साइड में नहीं रखना है, एक बार सॉल्व करनी है। अब मेरा तरीका ऐसा था कि मैं पहली बार जब मैंने की थी तो मैंने पेंसिल से टिक लगाए थे, फिर जब दूसरी बार की तो मैंने उसी को पेन से टिक लगाया, और जब तीसरी बार किया तो मैंने स्केच पेन से टिक लगाया। फिर उसके बाद मैं जब भी पढ़ती थी, अब फिर मेरा ऐसा था कि मैं एक मॉडल पेपर हमेशा करती थी जब तक एग्जाम नहीं आया, एटलीस्ट 2 महीने पहले से। तो बार बार वो रिपीट होते गए, जितने भी क्वेश्चन थे वो मेरे दिमाग में बार बार घूमते रहे। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा तुम्हें याद होगा। नई नई चीज़ें ढूंढने के बजाय एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करो, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा काम करता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एग्रीकल्चर के लिए SR कांतवा से क्वेश्चंस करो। मुझे पता है वो हार्ड होते हैं, बट और आपको बाकी क्वांट्स और रीजनिंग का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि किस तरह प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। इवन मैं कहूँगी कि आज से ही या जब से भी स्टार्ट करना चाहो जल्दी स्टार्ट कर लो, क्योंकि जब जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे जितनी जल्दी तुम कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो मैं ही अगले दिन अच्छा फील होगा, बजाय लास्ट के लिए कोर्स बजाते हो तो लास्ट में क्या होता है ना कि बहुत होपलेसनेस पड़ जाती है, हर जगह वही सिनेरियो होता है, सब बुक लेके इधर उधर घूम रहे होते हैं तो और टेंशन हो जाती है। अगर पहले से कंप्लीट होगा तो तुम रिलैक्स रहोगे, रिवाइज करोगे। और जहाँ तक बात आती है, अब ये तो मैं सोर्सेज बता चुकी हूँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है सबका ऑब्जेक्टिव बता चुकी हूँ, क्वांट्स रीजनिंग का भी, हॉर्टिकल्चर का भी, एग्रीकल्चर का भी। उसके अलावा जो और मेन चीज़ है वो है कि क्या बोलते हैं, अपना टारगेट बनाना है, अपना डेली टारगेट। अब ये नहीं देखने कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रही हूँ, या ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए। अपना टारगेट बनाओ, उसको कंप्लीट करो कि आज मैंने ये काम करना है, और उस चीज़ को कंप्लीट करो। और उसके बाद जो और मैं एक बात चीज़ बताना चाहूँगी कि अपना फाइनल ईयर दैट इज़ रावे, इंडस्ट्रियल और अपना ELP बहुत इन्जॉय करो, क्योंकि मैंने तो रावे इंडस्ट्रियल तो इतना नहीं किया था, बट जो अपना ELP था वो बहुत इन्जॉयमेंट किया था। एज़ यू ऑल नो कि मेरे ब्लॉग्स वगैरह ये सब बनाना मैंने, क्योंकि अपनी एक हॉबी ज़रूर रखो, क्योंकि 24/7 आई डोंट थिंक कि पढ़ाई हो सकती है, और टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपना जो एक हॉबी ज़रूर रखो। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि सभी व्लॉग बनाना शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं है, पर जो अपनी हॉबी है वो भी रखो, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो तो होगा, जो होना है वो तो होना ही है। तो बस अपने पे ट्रस्ट रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और जितना टारगेट है उसको फटाफट बनाना है, और उस पर प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस कर पाओ। एक बार थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। तो ये था सब कुछ जो मुझे बताना था। और ऐसा जब भी मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, बस कंपटीशन की भावना ऐसे नहीं रखनी है कि सामने रूममेट ज़्यादा पढ़ रहा है, बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा कुछ नहीं होता है, बाहर आओ इन चीज़ों से, और अपना बेस्ट तो ज़्यादा दूसरों से ना मतलब रखते हुए कि इसको ज़्यादा आता है या मेरी ज़्यादा आएगी या इसकी कम रैंक का है, भगवान ये ऐसा ना हो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ अपने से ध्यान रखना है, अपने से काम करना है, बस और कुछ नहीं। बाकी टेंशन वेंशन तो ज़्यादा लेनी नहीं है, क्योंकि टेंशन लेके और काम ख़राब होता है। आराम से चिल माइंड में पेपर देके जाना है, और मस्ती में अपना 4th ईयर निकालना है, क्योंकि 4th ईयर मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर सिर्फ अपने एंट्रेंसेस का, अपने उस चीज़ का ही टेंशन, बाकी एग्ज़ाम तो होते नहीं है, तो बहुत आराम से 4th ईयर निकलता है। तो बहुत मज़े करो, ELP में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, जैसे हमने टी वगैरह बनाई, तो मैं चाहती हूँ कुछ और अच्छा बनाएं। और हमारे जूनियर्स बहुत, आई थिंक मुझे लगता है कि टॉप 20 में तो आनी चाहिए। हमारे उससे तो 1 नंबर से रह गई मैं, 1 रैंक से, सॉरी। तो मैं चाह रही हूँ कि टॉप 20 में फिर से भरसार वाले आए, और ताकि पदनगर में भी हो कि हाँ भरसार वाले आए हैं। बाकी जो भी तुम लोगों के डाउट्स होंगे इतना मुझे बताना था। और एक मॉडल पेपर टाइप का होता है जिसको मैं पिन कर दूँगी वीडियो में या फिर कहीं पे, मतलब मैंने जो मुझे क्वेश्चंस याद आ रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चंस
पूछे थे और क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़नी चाहिए। बाकी यूट्यूब चैनल में सजेस्ट कर चुकी हूँ। कॉन्ट्स तो मेरे अपनी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से वो बेटर है, क्योंकि कम टाइम में है और इतना डिटेल पढ़ के भी क्या करोगे, इतना पढ़ना है कि क्वेश्चन कर लो वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक सही है, वो मतलब वो चैनल सही है। और बाकी रीजनिंग का तो तुम्हें अड्डा से क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक सीख लो एक बार यूट्यूब से किसी भी चैनल से, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी होती है, कहीं से भी समझ में आ जाती है। बस इतना ध्यान रखना है, और बहुत ईजी आता है पेपर, इतना टफ नहीं आता है, आराम से करना है, टेंशन नहीं लेनी है, और अपना फोर्थ ईयर बहुत एंजॉय करना है, क्योंकि फोर्थ ईयर दोबारा तुम एल नहीं करोगे, दोबारा स्क्वाश नहीं बनाओगे, दोबारा चॉकलेट्स नहीं बनाओगे, दोबारा किसान मेले नहीं होंगे, तो भरसार में स्पेशली, तो बहुत एंजॉय करना है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।